Hello everybody, this is Rohit. Welcome to GD Academics. Now we are going to discuss exercise 4.4 solution class 9th maths NCERT. फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको. बोला गया है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन. ठीक है भाई, y इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली. ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ग्राफिकली हमें इसको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है भाई, जब y इज इक्वल टू 3 1 वेरिएबल में हो और 2 वेरिएबल में हो. ठीक है, दोनों में हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसको करना है. बात आ रही है समझ में? ठीक है, अभी तक आपने एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे आइएगा, जिससे कि आपको सॉल्यूशन करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा उसके बाद में ना. समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, व्हेन फर्स्ट हो गया हमारे पास, व्हेन y इज इक्वल टू 3 इज कंसिडर्ड एज ठीक है, कंसिडर्ड एज व्हाट इन वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इक्वेशन. ठीक है भाई, एक वेरिएबल में ली गई है तो y इज इक्वल टू 3. तो y इज इक्वल टू 3 एक वेरिएबल है. तो देखो, व्हेन y इज इक्वल टू 3 इज कंसिडर्ड एज इन वन वेरिएबल, तो y इज इक्वल टू 3 एक ही वेरिएबल है. एक ही वेरिएबल मतलब y की वैल्यू 3 है. दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन इसका एक और एक ही सोल्यूशन होगा. दैट मीन्स इसका जो है यूनिक सोल्यूशन है. ठीक है, y इज इक्वल टू 3 इट्स अ यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक ही सॉल्यूशन है. ठीक है भाई, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको. कैसे करेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट? तो ये हमारे पास है नंबर लाइन. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, ठीक है ना, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव. ठीक है भाई, तो y इज इक्वल टू 3 पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे y इज इक्वल टू 3. ठीक है भाई, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया व्हेन वी आर कंसिडरिंग एज वन वेरिएबल इक्वेशन, राइट. तो ठीक है भाई, अब 2 वेरिएबल इक्वेशन लेते हैं. दैट मीन्स सेकेंड वन कैसे सॉल्व करेंगे? व्हेन y इज इक्वल टू 3 इज कंसिडर्ड एज इन टू वेरिएबल इक्वेशन. ठीक है भाई, 2 वेरिएबल इक्वेशन. तो क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी? देखो, 0x प्लस y इज इक्वल टू 3, ये होगी हमारे पास इक्वेशन. बात आ रही है समझ में? इसका हमें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बताना है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी. दैट मीन्स यहाँ पर x नहीं है, वेरिएबल x नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ होगा कि x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? 0 रहा होगा. बात आ रही है समझ में? तो बोलो हाँ. ठीक है ना, तो कमेंट सेक्शन में आपको यस लिखो अगर समझ में आ रही है बात. तो 0x प्लस y इज इक्वल टू 3, 0x प्लस y इक्वल टू 3 मतलब x का कोफिशिएंट कहीं ना कहीं 0 रहा होगा, तब ये x यहां पर नहीं होगा. बात आ रही है समझ में? तभी तो y इक्वल टू 3, ये भी y इक्वल टू 3 है, बट हमें 2 वेरिएबल में लेना है, तो हमने x भी ले लिया y भी ले लिया, बट x का कोफिशिएंट 0. दैट मीन्स वो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ठीक है भाई, अब इसका जो है हम ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमने ले लिया कार्टेशियन प्लेन, बिकॉज तो जो 2 वेरिएबल इक्वेशन होती है उसको हम ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर. ठीक है भाई, तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया. ठीक है, ये 0 हो गया. ठीक है, ये ओरिजिन है, o से रिप्रेजेंट करेंगे. दैट मीन्स 0, 0. ठीक है ना, ये 1 2 3 -1 -2 -3, ये हो गया 1 2 एंड 3, ये हो गया -1 -2 -3. ठीक है, अब यदि हम क्या करें, इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाएं. इतनी सी जगह में कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लेते हैं. यहाँ पर ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू. अगर x की वैल्यू चाहे आप कुछ भी रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 100 रख दो, 1000 रख दो, कुछ भी वैल्यू रख दो x की. पर x की वैल्यू कुछ भी रखने पर आपका जो 0 जो है x का कोफिशिएंट है, दैट मीन्स कुछ भी वैल्यू रखने पर 0 से मल्टीप्लाई होगा, आएगा तो वो 0. दैट मीन्स y की वैल्यू कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा y की वैल्यू पर. ठीक है, तो y इज इंडिपेंडेंट. समझ में आ रही है बात सब आपको? तो x का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तब भी y की वैल्यू 3, 2 रखूंगा तब भी y की वैल्यू 3. 2 पॉइंट बहुत है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए. ठीक है ना, अब
x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू 3 है, ये पॉइंट है, ठीक है भाई। x की वैल्यू जब 2 है, जब y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितना है 3 है, यही पॉइंट है। अब चाहे x की वैल्यू 3 भी रखेंगे तब भी आपका 3 आएगा, और जब -1 रखेंगे तब भी आपकी y की वैल्यू 3 आएगी। तो दिस इज द पॉइंट, और ये लाइन की इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। सॉरी, जो इक्वेशन है वो उसकी क्या हो गया, उसका लाइन हो गई है। तो 0x + y इज इक्वल टू 3, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो बोला है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये इक्वेशन है, इसको आपको क्या करना है, 1 वेरिएबल में लिखना है और 2 वेरिएबल में, मतलब कंसिडर करके उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है 2x + 9 इज इक्वल टू 0 का, ठीक है। अगर 2x + 9 इज इक्वल टू 0 को मैं, ठीक है, इन 1 वेरिएबल में ही कंसिडर करूंगा तो क्या आएगी वैल्यू, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, x की वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो 2x + 9 is equal to 0 is considered in one variable equation, in one variable लिख दो, ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो 2x + 9 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 9 को उधर ले जाएंगे इक्वल के उस साइड, तो -9, तो x की वैल्यू आ जाएगी -9/2, दैट मीन्स -4.5, ठीक है, -4.5। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी है, -4.5। तो ये 1 वेरिएबल है, यूनिक सोल्यूशन है, तो उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, ठीक है भाई। नंबर लाइन बनाई, ये हो गया हमारा 0 1 2 3, और ये ले लेते हैं हम 4, ये ले लिया हमने, एक और ले लो, चलो 5 तक ले लो, ठीक है ना। ये हो गया हमारा -1 -2 -3 -4, ये -5, ठीक है। हमारा जो x की वैल्यू कितनी है, -4.5, दैट मीन्स 4 से बड़ा होगा, -4 से छोटा होगा, दैट मीन्स माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती है, ठीक है ना, जितनी यहाँ पर होगी। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा -4.5 हो गया। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इन 1 वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है ना, समझ में आ गई। अब कंसिडर करें इन 2 वेरिएबल तो क्या होगा, ठीक है। तो 2x + 9 इज इक्वल टू 0 इज कंसिडर्ड इन 2 वेरिएबल, तो क्या हो जाएगी, 2 वेरिएबल में अगर हम इस वाली इक्वेशन को कंसिडर करें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 0y। तो y का कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, दैट्स वाई यहाँ पर y है ही नहीं है, ठीक है ना। तो 0y + 9 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन रही होगी हमारी, बात आ रही है समझ में, 2 वेरिएबल इक्वेशन है तो ठीक है। अब इसका हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ये है हमारे पास 0, 0, दैट मीन्स दिस इज ऑरिजिन, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 तक ले लीजिए, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है भाई। अगर इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाए हम तो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाए हम तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी। अब y की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो आप, चाहे 1 रखो y की वैल्यू, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, कुछ भी रखो, तो x की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x की वैल्यू रहेगी -4.5 ही, -4.5 और -4.5, ठीक है, -4.5 और -4.5 यही रहेगी, ठीक है भाई। तो फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4.5, y की वैल्यू जब 1 है, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो x की वैल्यू -4.5 है, दैट मीन्स ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। जब हमारे पास x की वैल्यू 4.5 है, ठीक है, 4.5 है, तो y की वैल्यू 2 है,
ये पॉइंट है। तो हम एक काम कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं कोऑर्डिनेट बॉक्स को। आप यहाँ से इसको नीचे लिख लेना, ठीक है। तो मैं रफ कर देता हूँ अभी इसको और आगे की चीज़ें करते हैं। जैसे अगर मैं y की वैल्यू चाहे 3 रख दूँ, चाहे 4 रख दूँ, कुछ भी रख दूँ, आएगा वही। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.5, ये 4 हो गया, ये 4.5 हो गया, ठीक है, ये 4.5 हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज लाइन्स एंड एंगल। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए।